हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड एक्स, और यहाँ पर इक्वेशन दिया e का पावर x प्लस पाई इक्वल टू पाई का पावर x प्लस ए। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन दिया e का पावर x प्लस पाई इक्वल टू पाई का पावर x प्लस ए। ठीक है, ये दिया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं पावर एंड एक्सपोनेंट के फॉर्म में ये दिया हुआ है। तो यहाँ फॉर्मूला पावर एंड एक्सपोनेंट का लगेगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, x का पावर अगर m प्लस n है तो ये होता है x का पावर m इंटू एक्स का पावर n। तो ये वाला फॉर्मूला आपका ये दोनों में लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसको आप m मानिए, इसको n मानिए। ठीक है, और ये पावर e जो है इसको x मानिए। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे तो x का पावर m, तो x यहाँ पर क्या है, बेस हमारा क्या है e, और m हमारा यहाँ पर क्या है x इंटू फिर ये क्या है x का पावर n, x यानी कि बेस हमारा यहाँ e है और यहाँ पर पावर क्या है हमारा n, हमारा क्या है पाई है। ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी कीजिए तो ये हो जाएगा पाई का पावर x इंटू पाई का पावर ये क्या है यहाँ पर e है। ठीक, ये हो गया। अब हमको क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो यहाँ पर x वाले टर्म को एक साथ कर दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए x वाला टर्म ये है तो इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, और ये e का पावर पाई क्या है, ये नंबर है, तो इसको आप इधर शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं पेज थोड़ा ऊपर करूँ, इस क्वेश्चन को देखिए कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए हम क्या करेंगे, e का पावर x ये यहीं पे रहेगा, इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे कहाँ, LHS साइड में। तो ये इंटू में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इसके डिवाइड में हो जाएगा इक्वल टू, अच्छा ये पाई का पावर e ये यहीं पे रहेगा, इसको हम e के पावर पाई को e का पावर पाई जो RHS में इसको शिफ्ट कर देंगे, ये आया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए मैं यहाँ पे क्या करेंगे, आपका यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है e का पावर x है, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ये क्या है पाई का पावर ये x है। यहाँ पर ये जो है ना x ये वाला यहाँ पर, तो x लिखना मैं गलती से e लिख दिया था। ठीक है, और यहाँ पर भी पावर x है, दोनों का पावर सेम है। तो आपका इसमें पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला लगेगा कि अगर x का पावर m है और अपॉन y का पावर m है तो ये होगा x अपॉन y होल ब्रैकेट पावर m। ठीक है, क्योंकि पावर यहाँ पर सेम है तो x और y को एक साथ लेकर पावर m सिंगल लगा देंगे। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला केवल आपका इधर साइड लगेगा क्योंकि यहाँ पे पावर x सेम दिया हुआ है दोनों पर पावर। तो ये क्या हो जाएगा e अपॉन पाई a अपॉन पाई, ठीक है, होल ब्रैकेट, और ये जो पावर x है यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है, इक्वल टू, ये आपका ऐसे ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है अलग है। ठीक है, यहाँ पे पाई का पावर ये है, यहाँ e का पावर पाई है, ये आया हमारे पास। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसके आगे हमें लेना पड़ेगा लॉग बोथ साइड। ठीक है ना, तो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब यहाँ पे आप क्या लीजिए टेकिंग नेचुरल लॉग, यहाँ पे लिखिए नेचुरल लॉग, यहाँ पर एक मिनट, टेकिंग यहाँ पर ये लिखिए नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट में हमें नेचुरल लॉग लेना होगा, तो e अपॉन पाई, और ये x दिया हुआ है इक्वल टू पाई का पावर e, और ये है e का पावर i। हमें नेचुरल लॉग बोथ साइड लेना है, तो इस तरीके से पहले ब्रैकेट लगा के यहाँ पे नेचुरल लॉग लगाइए। ठीक है, ये इस तरीके से हमने लगा दिए यहाँ पर। ठीक है, चलिए पेज ऊपर करते हैं, ये पेज हमने ऊपर किया। इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब आपका नेचुरल लॉग लगा तो यहाँ पर बेसिक लॉग का एक फॉर्मूला यूज होगा कि यहाँ पर अगर ln a का पावर x है तो यहाँ पर जो भी पावर है ना, a ये बेस है और ये पावर है, बस पावर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा x ln a। सिमिलरली यहाँ पर वही चीज़, यहाँ पर पावर क्या है x है, तो बस ये पावर x इधर शिफ्ट हो जाएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो ये हो जाएगा x ln a अपॉन पाई। ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो फॉर्मूला है आपका क्या लगेगा, दूसरा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सिंगल पावर x है ना, यहाँ पर तो पावर अलग अलग है। तो यहाँ पे इसमें जो फॉर्मूला आपका लगेगा वो लगेगा ln a अपॉन अगर b है तो ये उसका फॉर्मूला होता है ln a माइनस ln b। तो ये वाला फॉर्मूला आपका RHS साइड में लगेगा। तो इस पूरे को ना, इस पाई का पावर e जो है इसको आप a मानिए और इसको आप p मानिए, तो बिल्कुल इससे कंपेयर हो रहा है। तो आप क्या हो ln a, तो ln a हमारा क्या है पाई का पावर e, ठीक है, माइनस ln b, b हमारा क्या है e का पावर पाई। ये आपको समझ में है, तो ये देखिए हो जाएगा x से ln, और ये क्या है e अपॉन पाई। यहाँ पर भी देखिए फॉर्मूला लगेगा, मैं लगा देती हूँ यहीं पर। यहाँ पर देखिए इसमें आपका ये जो x है ये इंटू n के बीच में x लिखिए। अब इसमें जो है ना यही वाला फॉर्मूला लगेगा ln a अपॉन b, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर कंपेयर करेंगे आप तो इसको आप a मानिए और इसको आप b मानिए, तो बिल्कुल इसी के में तो सेट है। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए, ln
ए माइनस बी, तो एल एन ए हमारा क्या है, ए हमारा यहाँ पर ई है, माइनस एल एन बी भी हमारा क्या पाई है। ये आपको समझ में आया, इक्वल टू। अच्छा अब यहाँ पर देखिए आपका ये एल एन और ये पाई का पावर ई है, तो इसमें और इसमें क्योंकि यहाँ पावर दिया हुआ है ना, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। कॉन्सेप्ट में यहाँ पे लिख दूँ फिर से कि अगर एल एन ए का पावर एक्स है तो सिंपल बस ये पावर इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स एल एन ए, तो ये वाला फॉर्मूला इन दोनों में लगेगा, तो ये ई जो है ना इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ई एल एन पाई, माइनस यहाँ सिमिलरली ये पाई इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा पाई एल एन ई। हो गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे चलिए पेज ऊपर करते हैं। तो हम जानते हैं कि एल एन ई क्या होता है, आपका जो एल एन ई होता है ये 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x और इसके जगह हम क्या लिखेंगे 1 माइनस एल एन पाई इक्वल टू ये क्या ई एल एन पाई माइनस पाई, और एल एन ई की वैल्यू क्या है 1, तो इसके साथ ये इंटू में है तो पाई इंटू 1, तो ये हो जाएगा x है और ये हो जाएगा 1 माइनस एल एन पाई इक्वल टू ई एल एन पाई माइनस पाई इंटू 1, पाई हो गया। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर ई एल एन पाई माइनस पाई अपॉन, ये इंटू में है, ये पूरा टर्म इधर शिफ्ट कर देंगे तो इसके डिवाइड में आ जाएगा 1 माइनस एल एन पाई। तो ये आपका यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर आ गई है, ये इसका यहाँ पर आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।